आइए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। 23 जनवरी को वसंत पंचमी का संयोग है। 147 करोड़ जनता की अब एक ही आवाज है कि रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। 23 जनवरी को शहीदों का स्मरण पर्व भी है। स्मरण करना भी जरूरी है, वसंत मनाना भी जरूरी है। और महान साहित्यकार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी जयंती है, जिन्होंने एक संदेश दिया था कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। यही की यही बात भारत के 147 करोड़ जनता के लिए लागू है। अब तो जागना ही पड़ेगा, नहीं जागे ना तो देश खत्म हो जाएगा, देश की हत्या हो जाएगी, प्रजातंत्र की हत्या हो जाएगी, मानवीय मूल्यों की हत्या हो जाएगी, तिरंगे की हत्या हो जाएगी, संविधान की हत्या हो जाएगी, सनातन धर्म की हत्या हो जाएगी। और जो हमारा जो मानवीय मूल्य है ना, और जनमत का जो अधिकार है, मताधिकार की हत्या हो जाएगी। और ये सारी हत्याएं ये वर्तमान की नाजी सरकार कर रही है और चुनाव आयोग कर रहा है। तो इसीलिए फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वही बात जो निराला जी ने कही थी, वही बात आज मुझे फिर कहना पड़ रही है कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। आइए अब ये तो जो हमने कहा ना, ये सारी जो बातें बताई है, ये किनके शातिर षड्यंत्र हैं, किसके इवेंट हैं, सब कुछ जनता को पता है। यहाँ पर इस देश की जनता को गुलाम बनाने के लिए शातिर षड्यंत्र रच रही है। और ये शातिर षड्यंत्र इस गुजराती गैंग सरकार और जो अपने आप को हिंदुत्व, संस्कृति, सुसंस्कार और सुव्यवस्था का जो ठेकेदार बताती है, ये शातिर षड्यंत्र संघ का ये खुला आरोप है। कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई इसको चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती देना हो तो आइए हमसे बात कीजिए, हम सारे प्रमाण देंगे। चलिए, अब यहाँ पर ये बात हुई। अब SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस चल रही। ममता भी मैदान में खड़ी हुई। ममता ने CJI सूर्यकांत जी के सामने मोदी सरकार के काले कारनामों का संपूर्ण विवरण रखा, चुनाव आयोग के धूर्तता का सारा तथ्य रखा, प्रमाण रखे, साक्ष्य रखे CJI के सामने। CJI भी गंभीर हो गए, उन्होंने को भी सोचना पड़ा। और यहाँ पर 2-3 उन्होंने निर्देश जारी किए। अब ये उनके जो निर्देश हैं वो हवा में उड़ाए जाते हैं या रद्दी के टोकरी में डाल दिए जाते हैं या उनको मूर्त रूप दिया जाता है, ये अभी समय बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आप जो बंगाल में SIR के नाम पर 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम काट रहे हैं, कि जरा से किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप नाम काट रहे हैं। और यदि थोड़ा 10-15 साल का जो अंतर का है उसके ऊपर भी नाम काट रहे हैं। ये ऐसा कर नहीं सकते, चल नहीं सकता। अतः जो आप जिन के नाम काट रहे हैं ना, उनकी सूची सार्वजनिक कीजिए। और सार्वजनिक करने के साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र में उसको ब्लॉक लेवल तक उस सूची का प्रकाशन कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया। और दूसरा निर्देश ये दिया कि जो जिन मतदाताओं को नोटिस दिए गए हैं और जिसकी तारीख निकल चुकी है, उनको कागजात फिर से जमा कराने का
पूरा समझ लीजिए, सारा जो इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, उनके फॉर्म जमा कीजिए और जमा करके SIR की मतदाता सूची में जाहिर कीजिए, मतदाता सूची में नाम जोड़िए। तीसरी बात, तीसरा निर्देश और दिया, बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया कि SIR में जो नाम काटे गए, जो अवैधानिकता हो रही है ना, तो चुनाव आयोग को पूरी व्यवस्था की जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उनके कार्य में तत्परता लाने के लिए सारे प्रयास किए जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया, इन्हें एक पक्षी निर्देश नहीं। ममता ने तो जो मोदी सरकार के सारे काले कारनामे प्रस्तुत कर दिए, CBI भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी देश को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इस देश की जनता को बचाना है, देश की जनता के मताधिकार को बचाना है। ये भी अब सुप्रीम कोर्ट के समझ में आ गया और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संकेत भी यही रहा कि यदि SIR के नाम पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हुई, अवैधानिकता हुई, असंवैधानिकता हुई, तो चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शेंगे, चुनाव आयोग भी दंडित होगा। ये भी एक स्पष्ट निर्देश आ गया। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अरे CBI सूर्यकांत जी, बिहार का देख लीजिए, वहाँ पर किस प्रकार के नाटक हुए, वहाँ पर किस प्रकार की सरकार चल रही। चलिए देख लीजिए, अब तो CBI ने भी स्पष्ट कह दिया कि देश में किसी की मनमानी नहीं चलेगी, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, किसी के इशारों पर देश नहीं चलेगा और कोई भी सुपर नहीं है, चाहे चुनाव आयोग हो, राष्ट्रपति हो, संसद हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। देश का संचालन संविधान की धाराओं के अनुरूप होगा, संविधान के अनुरूप होगा, कानून के अनुरूप होगा और जो भी जितने नाटक किए गए हैं ना, उन नाटकों की भी समीक्षा होगी और जो दोषी हैं उनको भी कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। निर्णय अच्छे दिए सुप्रीम कोर्ट ने, पर क्योंकि जो 147 करोड़ जनता के विश्वास का केंद्र ही सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा हो गया कि हमें देश बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, मानवीय मूल्यों को बचाना है, तिरंगे की अस्मिता को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है और जनता को सच्चा न्याय देना है। ये सुप्रीम कोर्ट की भी अब समझ में आ गया। यार, देश किसी की तानाशाही से मनमानी ढंग से नहीं चलेगा, ये सिर्फ संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश और यह आदेश अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और हम तो इस आदेश को जनता का वसंत मानेंगे। 23 तारीख को वसंत है, ये जनता का वसंत है। अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ गई, उसको भी समझ में आ गया कि यदि जनता को सच्चा न्याय नहीं दिया ना, तो जनता महाक्रांति पर आमादा होगी। संसद से लेकर सड़क और गांव की पगडंडी तक क्रांति के स्वर गूंजते हुए नजर आएंगे, क्रांति नजर आएगी और जन क्रांति को अब कोई रोक नहीं सकेगा। मामला बड़ा गंभीर हो गया था। अब ये ज्ञानेश कुमार भी बड़े धर्म संकट में है कि क्या जवाब दें। इतने पाप कर दिए हैं कि इनका ये पाप कुंड में ही ये डूब गए। अब इनको कोई बचा नहीं सकता। ये चुल्लू भर पानी भी इनके नसीब में नहीं है कि उसमें डूब कर हत्या कर ले, आत्महत्या कर ले। अब तो ये अपने खुद के द्वारा रचित पाप कुंड में डूब कर ही आत्महत्या करेंगे। इनकी गिरफ्तारी होगी, ये भी तय है और जनता इन्हें क्या सबक सिखाएगी, ये भी किसी से छिपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का
बंगाल की जनता ने बड़ा स्वागत किया, टीएमसी के नेताओं ने भी बड़ा स्वागत किया और कहा कि अब ये नाजी सरकार है ना, इस सुप्रीम कोर्ट में तो हार गई है और अब ये बंगाल में भी हारेगी, ये भी तय है। ठीक है, ये राजनीतिक बात है, हम इस बात में अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जो बात चली है ना ये सारे हुआ। मगर मज़ेदार बात तो ये है कि इस निर्णय को, इस नाजी सरकार का जो बंधुआ मजदूर है, उनका चरण बंधक है, मोदी गोदी मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा है। उसको तो सिर्फ अपने आंखों के जूतों की पालिश अपनी जुबान से करना है, वे कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब इसके भी कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ पता लगता जा रहा है। यह हमारे देश की स्थिति है। अब यहाँ पर क्या होगा, और राष्ट्रपति महोदया से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप है ना धतरात मत बनिए, मूक बधिर मत बनिए, आप तो जनता के साथ खड़ी हो जाइए, प्रजातंत्र की रक्षा कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए और इस स्वदेशी आतंकी गैंग के साथ षड्यंत्रों को कुचलने का जनता से आह्वान कीजिए कि जो ये स्वदेशी आतंकी गैंग हमारे देश के साथ गद्दारी कर रही है, जनता के साथ गद्दारी कर रही है, उसका अंतिम संस्कार कीजिए। यह राष्ट्रपति जी का दायित्व है, उनका राष्ट्रीय धर्म है, जन धर्म है, संवैधानिक धर्म है, मानवीय धर्म है, उसको निभाना चाहिए। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नए वसंत में राष्ट्रपति महोदया चुनाव जो गुजराती गैंग सरकार के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगी, वो जनता के बीच में खड़ी होगी, दुर्गा और कालिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगी। ये एक जो बहुत बड़ी ताजा घटना जो हुई है ना, ये हम आपको परिचित उसका के परिणाम से अवगत करा रहे हैं। 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतरेगी, ये भी तय है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जनता के साथ है, तो राष्ट्रपति को भी जनता के साथ खड़े हो जाना चाहिए। चलिए, ये बात हो गई। अब 23 को वसंत है, अब क्रांतिकारी वसंत होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं, और जनता जागेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के उस वाक्य को मूर्त रूप देगी जो उन्होंने कहा था कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। अरे अपनी अब महानिद्रा त्याग दो, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, और जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए ना, तब तक हमें रुकना भी नहीं है। जन क्रांति को मूर्त रूप देते रहना है, और जो ये स्वदेशी और विदेशी आतंकी है ना, इनका अंतिम संस्कार भी करना है। ये भी वसंत का संकल्प है। चलिए, ये बात अब कैसी लगी, हो सकता है कि जो मैं कड़वी बात कह रहा हूँ ना, इससे बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लगे भाई, लगता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम तो सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तिरंगे के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अब तो हमारी सेना को भी चैतन्य हो जाना चाहिए कि स्वदेशी आतंकियों और विदेशी आतंकियों का सफाया कर दे, बड़े पैमाने पर सफाया कर दे। ये भी जनता का भावना है। और हमारे शहीदों का, हम जो 23 जनवरी को जो शहीदों का स्मरण करते हैं ना, ये शहीदों की मूल भावना भी यही रही है। चले, अब ये तो सारा हो गया। अब हमारे देश में धर्म के नाम पर कितने नाटक हो रहे हैं, जरा ये देखिए। यहाँ पर हिंदू धर्म, कौन सा हिंदू धर्म? नाजी को गुजरात नाजी कोखली गैंग का हिंदू धर्म यह स्वीकार नहीं है। हमें सनातन धर्म स्वीकार है, हम सनातन धर्मी हैं। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। ये मनोवादी सरकार नहीं चल सकती, मनोवादी संविधान नहीं चल सकता, मनोवादी सिद्धांत नहीं चल सकते। मोहन भागवत जी ने एक बड़ा बोला, भारत के सुख के लिए जाति प्रथा समाप्त कर देना चाहिए। अरे भैया, ये कैसी बात करो?
आप ही ने तो जातिवादी बनवाई है। आप ही के उसमें मनुवादी से कहा है कि अरे ये क्षुद्र लोग हैं, सिर्फ सर्वश्रेष्ठ जो ब्राह्मण है, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ये कोंकणी ब्राह्मण है, तो उनके हिसाब से चलना चाहिए, जनता को उसके गुलाम बन के रहना चाहिए। यह ऐसा चलेगा नहीं। जो जाति है ना, जो जाति है, और हमारी तो एक ही जाति है, मानव जाति। हम मानव जाति के लोग हैं, बस हम तो मानव मूल्यों को जानते हैं, मानवीय मूल्यों के सिद्धांतों को जानते हैं। हमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र से सरोकार नहीं। हमें के ये संघों के हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों से भी कोई सरोकार नहीं। हमें तो राष्ट्र से सरोकार है, तिरंगे से सरोकार है, सनातन धर्म से सरोकार है, संविधान से सरोकार है, तिरंगे से सरोकार है, प्रजातंत्र से सरोकार है। ये यहाँ पर अब देख लीजिए माघ मेले में प्रयागराज में क्या हुआ। जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, सनातनी, एक नया नारा चला दिया, सनातनी हिंदुत्व। अरे सनातनी हिंदुत्व कौन सा है भाई? सनातन धर्म है ना, तो सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांतों को पालन करो। आप शंकराचार्य की हत्या के षड्यंत्र रचते हो, उनके साथ अभद्रता क्या करते हो। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया ना। शंकराचार्य यदि धरने पर बैठते हैं तो ये शर्म की बात है देश के लिए। ये सरकार का छात्र खेल के, और इस छात्र खेल के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम उस षड्यंत्र को भी बहुत जल्द उजागर करेंगे। अब मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अब धार्मिक, हमारे जो देश की धार्मिक संस्कृति है, परंपरा है, उस पर भी हमला कर लो। बर्निका घाट पर कुछ क्या क्या हो रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। इस मामले में ज़्यादा बोलेंगे नहीं। वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है और प्रशासन कह रहा है कि अरे मूर्तियाँ हटा दी गई है। गलत बात है, मूर्तियाँ तोड़ी गई है, ये इसमें भी कोई शंका नहीं है। कि अब जो हमने जो मूर्तियों को, ये एक चबूतरा उसको तोड़ने के पहले ही हटा दी थी, और बाद में उन्हें ठीक तरीके से विधि विधान के साथ पुनर्स्थापित कर देंगे। तो जो फोटोग्राफ जो आए हैं वो क्या गलत है? क्या आखिरकार हो रहा है? और जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार किया गया है ना, क्या वो धर्म के अनुसार के, क्या ये मानवीय मूल्यों के अनुसार के? अरे आप तो शंकराचार्य जो सही बात बोलते हैं ना, तो उनकी हत्या का भी षड्यंत्र रचते। मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। ये नाजी गैंग के हिंदू धर्म को मूर्त रूप देने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अनेक प्रकार के इवेंट किए जा रहे हैं। यह हमें जनता को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ घोषणा कर रहे हैं, 147 करोड़ जनता की घोषणा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई उसके स्वरूप को बदल नहीं सकता, कोई हमारे देश के संविधान को बदल नहीं सकता। ये मनोवादी संविधान और मनोवादी सिद्धांत अब अप्रासंगिक ही चुके हैं, उनका तो कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। किंतु ये जो नाजी गुजराती गैंग की सरकार और ये संघ है ना, उस सिद्धांत को मूर्त रूप देने में लगी है कि किसी भी तरीके से भारत के 147 करोड़ जनता को अपना, और यहाँ के देश, इनके जो गुर्गे हैं चंद पूंजीपति, उनका गुलाम बना लिया जाए। ये राजनीति चल रही है देश में। 147 करोड़ जनता को भी अब समझ में आ गया था। तो 23 जनवरी 2026 का वसंत महाक्रांति का वसंत होगा, और उसी दिन से 147 करोड़ जनता संकल्प करेगी कि अब इस देश में नाजीवाद नहीं चलेगा, संघवाद नहीं चलेगा, मानवतावाद चलेगा, संविधान चलेगा, कानून चलेगा। ये भी मामला बड़ा विचित्र है।